हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। अब देखो, स्वीडन की आज हम बात करने वाले हैं। ये फिर से एक बार न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? क्योंकि ये नेटो की सदस्यता लेने वाला है। और इससे पहले किसने ली सदस्यता? तो वो है फिनलैंड, जो कि 31 नंबर का क्या बना, नेटो का सदस्य बना। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने साथ ही में रिक्वेस्ट करा था कि भाई हमें भी जो है नेटो की सदस्यता चाहिए। उस वक्त जो है रशिया बहुत नाराज था। रशिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि फिनलैंड और जो स्वीडन है वो ज्वाइन करे नेटो को। और इसी वजह से रशिया ने वार्निंग दी थी कि भाई अगर स्वीडन और फिनलैंड ने ज्वाइन किया नेटो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे इन दोनों के अगेंस्ट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर से आ रहा होगा कि आखिर ये जो कंट्रीज हैं ये ज्वाइन क्यों करना चाहती है नेटो को। तो चलिए इसका जवाब देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रशिया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूक्रेन। जब मैं रशिया और यूक्रेन का नाम एक साथ लेता हूं तो आपके दिमाग में रशिया यूक्रेन का वॉर जरूर आता होगा। तो यहाँ पे अब एक चीज देखिए कि रशिया ने क्या किया था, अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। लेकिन यूक्रेन उस वक्त और आज भी कैसा है, नेटो का मेंबर नहीं है। अब बात करते हैं स्वीडन और फिनलैंड के बारे में। ये जो दोनों देश है ना, ये भी क्या है, नेटो के मेंबर कंट्री नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब स्वीडन और फिनलैंड ये कहते थे कि भाई हम जो है न्यूट्रल कंट्री रहेंगे, यानी हम किसी भी अलायंस के साथ जुड़ेंगे नहीं और हम सभी के साथ व्यवहार बना के चलेंगे। लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर नहीं था और इसी वजह से हो सकता है कि रशिया की जो है हिम्मत बढ़ गई और इसने क्या किया, अटैक कर दिया इसके ऊपर। कल को अगर रशिया फिनलैंड या फिर स्वीडन के ऊपर भी अटैक करता है तो हम क्या कर लेंगे, हम तो इतना ज्यादा लड़ते करते भी नहीं है। तो इन दोनों ने जो है अपनी नीति जो इन्होंने बना रखी थी न्यूट्रल रहने वाली, उसको तोड़ दिया और क्या कहा, नेटो भाई साहब हमें भी जो है अपने ग्रुप में आप शामिल कर लो, हमें भी जल्दी से सदस्यता दे दो। तो यहाँ पे ये स्टोरी रही। अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ पे फिनलैंड को तो मिल गई थी मंजूरी, यानी कि फिनलैंड को एक्सेप्ट कर लिया था एज अ मेंबर और ये बन गया 31st मेंबर ऑफ नेटो। लेकिन स्वीडन नहीं बन पाया था क्योंकि स्वीडन को जो है अपोज कर रही थी कुछ कंट्री। जो नेटो की मेंबर कंट्रीज है ना, उन सभी को एक तरीके से एक मत होके ये डिसाइड करना होता है कि भाई हाँ, इस कंट्री को हम एंट्री दे रहे हैं मेंबरशिप के लिए। तो यहाँ पे स्वीडन को कुछ जो है कंट्री अपोज कर रही थी। कौन कौन सी वो कंट्री? एक तो है हंगरी और एक है टर्की। इन दोनों की वजह से जो है ये स्वीडन नहीं बन पाया। तो लेकिन अब जो है न्यूज में ये आ रहा है कि टर्की जो है फाइनली अप्रूव कर रहा है स्वीडन की मेंबरशिप फॉर नेटो। और कितने महीनों बाद कर रहा है? 20 महीनों के बाद। तो अब आप समझ गए, 1.5 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है जब फिनलैंड और स्वीडन ने एक साथ क्या किया रहा था, रिक्वेस्ट डाली थी नेटो के अंदर कि हमें भी मेंबर बना लीजिए। लेकिन अब फाइनली टर्की ने अप्रूव कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि आखिर होता क्या है ज्वाइन करने से, मतलब क्या बेनिफिट होता है इन कंट्रीज को ज्वाइन करने से। तो आई होप आप आधी स्टोरी तो समझ गए होंगे कि जो भी कंट्री नेटो की सदस्यता रखती है, ठीक है, तो उनको एक तरीके से यहाँ पे पावर मिल जाती है। कैसी पावर? देखो, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एकता में बल है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी बल को यूज किया जा रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, आर्टिकल नंबर 5 जो है नेटो का एक रूल है कि जो भी सदस्य नेटो का मेंबर कंट्री होगा और अगर उस कंट्री के ऊपर किसी भी दूसरी कंट्री ने अटैक किया तो वो जो अटैक है सिर्फ उस कंट्री पे नहीं माना जाएगा बल्कि नेटो के पूरे सदस्यों पे माना जाएगा। और इस केस में ये जो नेटो के सदस्य हैं ये इस कंट्री की हेल्प करेंगे जिसके ऊपर अटैक किया गया है और उस कंट्री से लड़ेंगे जिसने अटैक किया है। समझ गए? तो इस वजह से जो है यहाँ पे फायदा मिलता है इन कंट्रीज को अगर ये नेटो के साथ जुड़ जाते हैं। अब आप इस मैप को ध्यान से देखिए, जितने भी आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं यानी करंट नेटो मेंबर्स जो है दिख रहे हैं, वो सारे के सारे नेटो के मेंबर्स हैं। इनफैक्ट अब तो फिनलैंड भी जो है बन चुका है नेटो का मेंबर। स्वीडन जो है ये भी बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा जो एरिया है यहाँ पे जो किसके अंडर में आता है, नेटो के मेंबर में आता है। और इसी वजह से रशिया जो है यहाँ पे अगर इतनी सारी कंट्रीज एक साथ मिल जाएंगी तो रशिया जो है एक तरीके से पावर को कहीं ना कहीं अपना लूज कर रहा है। इसी वजह से रशिया नहीं चाहता कि जो है ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज नेटो का मेंबर बने, क्योंकि जैसे जैसे नेटो का मेंबर कंट्री बन रही है तो ये जो मेंबर कंट्री बन रही है, जैसे कि मान लो फिनलैंड ने ज्वाइन किया तो इतनी लंबी बॉर्डर जो है यहाँ पे नेटो की कंट्री आ गई इनके पास, रशिया के पास। तो रशिया का दबदबा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इस वजह से रशिया नहीं चाहता कि कोई भी देश नेटो का पार्ट बने। अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में एक और ये आ रहा होगा कि हाउ डू कंट्रीज ज्वाइन नेटो, यानी कि जो नेटो के कंट्रीज को ज्वाइन करना अगर कोई कंट्री चाहती है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। अच्छा, मैंने अभी आपको यहाँ पे एक बात बोली थी कि टर्की जो है अपोज करता है स्वीडन की एंट्री को। तो आपके दिमाग में वो सवाल आया था क्या कि आखिर टर्की के पास ऐसी कौन सी पावर है कि टर्की जो है आने नहीं दे रहा स्वीडन को। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई पावर नहीं है। नेटो जो है,
नेटो जितने भी मेंबर कंट्रीज है ना, नेटो के मान लो कि मेंबर कंट्रीज है, तो इन सभी के क्या करना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है कोई भी बाहरी कंट्री को एंट्री देने के लिए कि भाई हाँ जो है स्वीडन को हम चाहते हैं कि इसको भी एंट्री दें अपने ग्रुप के अंदर, तो सभी को एक्सेप्ट करना होगा इस चीज को, सभी को वोट करना होगा। अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो फिर इसकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे इतने दिन से इसी वजह से जो है स्वीडन नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब जो न्यूज में वो ये है कि यहाँ पे एंट्री यहाँ पे मिलने वाली है। टर्किश पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है स्वीडन की मेंबरशिप ऑफ नेटो। यहां तक बात उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगी। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए और वो ये कि एक और चीज बताओ ना कि आखिर ये जो नेटो है, नेटो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अगर लोगों को एक्सेप्ट करती है एज अ मेंबर कंट्री तो इसको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। मतलब ऐसे कैसे कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, इसका क्या फायदा है? तो इसका देखो ये फायदा है कि यहाँ पे आपको एक बाल्टिक सी दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्वीडन जो है पार्ट बन गया नेटो का, तो अब यहाँ पे रशिया की बॉर्डर से भी टच हो गया। और यहाँ पे जो बाल्टिक सी है ना, यहाँ पे आपको मैं एक मैप दिखाता हूँ, ये वाला मैप देखो। ये जो बाल्टिक सी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इसलिए जो है इतने दिन से दिक्कत आ रही थी इस वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे आप लिथुनिया के नीचे एक छोटा सा रीजन देख रहे हो, ये रशिया का है, ये रशिया का पार्ट है। और रशिया क्या करता है, ये जो समुद्री वाला रास्ता है ना, इसमें कुछ ना कुछ करता रहता है, अपना अपना क्या करता है, एक तरीके से दबदबा बना के रखता है और चीजें बिगाड़ने की कोशिश करता है। और ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक टर्म से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड होता है। तो अब अगर सोच के देखो, स्वीडन भी ज्वाइन कर लेगा तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ये वाली, तो ये और फिनलैंड तो ऑलरेडी ज्वाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा दबदबा हो जाएगा किसका, यानी नेटो का। तो नेटो इसलिए जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, इनको एक्सेप्ट कर रहा है एज अ मेंबर कंट्री। और सिर्फ यहाँ पे अब आप देख के देखो कि इतनी लंबी जो बॉर्डर है ना, केवल ये वाला एरिया होगा जो क्या होगा, रशिया का होगा, बाकी ये सारा का सारा एस्टोनिया, लटीवा, लिथुनिया, ये सारी की सारी नेटो की कंट्री मेंबर कंट्रीज ही हैं, समझ गए। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे अब आपको दिखेगी बॉर्डर की अब क्या हाल हुआ है बॉर्डर का। तो देखो यहाँ पे अब स्वीडन भी ज्वाइन कर लेगा, तो स्वीडन की ये बॉर्डर, इतनी देर से फिनलैंड की बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, और ये पूरी बॉर्डर ये आ जाएगी, और केवल इतना सा पार्ट बचेगा रशिया का, बाकी तो पूरा किस में आ गया, नेटो में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या हो पाएगा, ट्रेड अच्छे से हो पाएगा बिना रशिया के इंटरवेंशन के। चलिए इतनी चीज समझ में आ गई। अब आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि जब इनको एक्सेप्ट किया है नेटो ने, तो नेटो को क्या फायदा हो रहा है कि भाई स्वीडन को क्यों एक्सेप्ट करें। ऑफ कोर्स एक प्राइस तो पे करनी पड़ती है ना। आप किसी भी क्लब की मेंबरशिप लेते हो तो क्या होता है कि भाई आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं या कुछ चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे स्वीडन को भी जो है कुछ ना कुछ तो देखा होगा नेटो ने कि भाई क्यों एक्सेप्ट करें, वरना ऐसे तो कोई भी कंट्री उठ के आ जाएगी कि भाई हमें भी नेटो का मेंबर बना लो। तो स्वीडन के पास है सबमरीन की एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज, और इस एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज का जो है नेटो के मेंबर्स को भी फायदा मिलने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबमरीन जो है वो काफी एडवांस है यहाँ पे स्वीडन के अंदर। इसी के अलावा एयरक्राफ्ट जो है इनके वो भी बहुत ज्यादा एडवांस है। तो इस दोनों ही टेक्नोलॉजी के जो है किसको फायदा मिलने वाला है, नेटो कंट्रीज को फायदा मिलने वाला है। कल को कोई अटैक होता है तो यहाँ पे वो डायरेक्टली किससे हेल्प मांग सकते हैं, स्वीडन से हेल्प मांग सकते हैं कि भाई आपके जो एयरक्राफ्ट है हमें चाहिए, या फिर आपके जो सबमरीन है वो हमें चाहिए। तो इस वजह से उनको क्या होगा, फायदा होगा, और ये जो है इन विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। अब अगला सवाल ये कि वाई आर टर्की एंड हंगरी अगेंस्ट स्वीडन ज्वाइनिंग नेटो, कि भाई इनको दिक्कत क्या आई थी कि ये मना कर रहे थे इतने दिन से कि भाई स्वीडन ज्वाइन नहीं करेगा। तो चलिए फाइन करते हैं। तो इनकी जो दिक्कत है ना, बेसिकली वो कह सकते हो कि आप पर्सनल ग्रजेस हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि पर्सनल दुश्मनी, तो वो कह सकते हो इस वजह से जो है ये लोग आने नहीं देना चाहते थे। स्वीडन जो है हमेशा से क्रिटिसाइज किया जाता है टर्की के द्वारा, और टर्की उनको बोलता है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा अब्यूज होते हैं। इसके अलावा टर्की इसलिए भी गुस्सा था स्वीडन से क्योंकि वहां पे अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा था, एक टेररिस्ट ग्रुप जो था वो प्रोटेस्ट कर रहा था स्टॉकहोम में, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है मुस्लिम होली कुरान, जो कुरान होती है उसको जला दिया। और ये सब देख के ना टर्की को बहुत गुस्सा आया। और दूसरी चीज, टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन, ठीक है, इनको भी क्या किया, पुतला बना के जो है इनको जला रहे थे, इनको उल्टा लटका रहे थे। तो इन सब चीजों की वजह से, इन हेट क्राइम्स की वजह से जो है यहाँ पे टर्की नाराज था इस देश से, और इसी की वजह से स्वीडन को वो एंट्री नहीं देना चाहता था। तो अब आप कहोगे कि फिर ऐसा क्या हो गया कि जो है टर्की ने फाइनली इनको अप्रूव कर दिया, कुछ हुआ क्या? तो यस हुआ ना। देखो क्या हुआ कि टर्की ने जो है स्वीडन को एंट्री इसलिए दे दी क्योंकि स्वीडन ने यहाँ पे ऐसे स्टेप्स लिए जिसको आप कह सकते हो प्रो टर्की, यानी कि टर्की को राजी करने के लिए यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स लिए। यानी उन्होंने बोला था कि आपके यहाँ पे ह्यूमन राइट अब्यूज होता है, तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे स्वीडन सेज इट हैज इंप्लीमेंटेड द मैड्रिड एग्रीमेंट, इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो कि एंटर टेररिज्म को क्या करेंगी,
प्रोटेक्ट करेंगी और जितना भी टेररिज्म उनकी कंट्री में होता है उसको क्या करेंगी, रोकेंगी। तो किसने बोला था ये, यहाँ पे बोला था ना टर्की ने कि आप जो है टेररिज्म को प्रमोट करते हो, इस तरीके की बातें। तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं होगा साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप बस हमें आने दीजिए। तो बोले ठीक है भाई। और इसके अलावा और भी दूसरी चीजें थी, जैसे एड्रोगन को जो उन्होंने किया था, तो एक तरीके से उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें निकाली हैं और तारीफ करी है। तो मतलब प्रो टर्की वाली इन्होंने स्टेप्स लिए और इस वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है ये जीत पाए, ठीक है, स्वीडन वाले। और अब जो है इनको फाइनली क्या मिलने वाली है, मेंबरशिप मिलने वाली है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे के सारे पूरी की पूरी कहानी थी कि आखिर जो है कैसे मिलने वाली है यहाँ पे स्वीडन को एंट्री। अभी फिलहाल के लिए मिली नहीं है ऑन पेपर्स, लेकिन मिलेगी तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो है आपके पास लेकर आऊंगा अपडेट को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आई होगी। और आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। क्या आपको पूरी चीज समझ में आ गई कि क्यों कोई कंट्री मेंबर कंट्री बनना चाहता है नेटो की? और इसके मतलब इस मुद्दे पे जो भी आपका कहना है ना, वो जरूर से लिखना कमेंट बॉक्स में। मैं जो है बिल्कुल आपकी कमेंट्स पढ़ने के लिए एक तरीके से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव टू रीड कि व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट द सेम इशू। क्या मेरे और उनके थॉट्स मिलते हैं? तो इस टाइप की चीजें मुझे बहुत पसंद आती है। सो प्लीज राइट द कमेंट्स। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। और इन केस अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी वनडे एग्जाम्स, तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है और भी आपको करंट अफेयर अपडेटेड मिलते हैं डेली बेसिस पे। तो इतना सब कुछ मिल रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं तो चाहूंगा ये आपका फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर लो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो और देखते रहो GK24। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे, विदा लेता हूं, लेकिन जल्द मिलते हैं हम अगली वीडियो में और ऐसे ही किसी जियोपॉलिटिकल इशू पे हम बात करेंगे और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे।